हाँ भी, देखो भी, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या दे रखा है? लाइंस एंड एंगल। ट्रायंगल मैंने इसलिए जोड़ दिया क्योंकि ट्रायंगल में भी एंगल निकालना सीखेंगे, इसलिए ट्रायंगल जोड़ दिया। ठीक है, एक एक के बारे में पढ़ते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल 6 से स्टार्ट करेंगे, आराम आराम से। ठीक है, हाँ, क्योंकि इस टॉपिक में से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, देखो, बात सबसे पहले आती है कि लाइन क्या होती है। ठीक है, लाइन से भी पहले आता है पॉइंट। चलो पॉइंट बता दो क्या होता है। मन तो पॉइंट, हाँ, पॉइंट एक लोकेशन होती है जिसकी ना तो कोई लेंथ होती है ना ही कोई ब्रेथ होती है। चलो ठीक है, होता ही नहीं कुछ इसमें, तो छोटा कहाँ से आ गया। पॉइंट एक पॉइंट होता है, एक लोकेशन होती है किसी चीज को डिनोट करने की, बस। ठीक है बेटे, उसके बाद क्वेश्चन आता है आपके पास। चलो लाइन बता, लाइन क्या होती है? हाँ, कलेक्शन ऑफ पॉइंट जिसका कोई एंड नहीं होता। ठीक है, अगर बात करें ये पॉइंट ए अपने पास, ये पॉइंट बी है, दो पॉइंटों के बीच की स्ट्रेट लाइन जो बनती है उसको हम लाइन नहीं कहते, क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, ए से और बी तक जो ये स्ट्रेट लाइन है, इसको बार बार हम लाइन का वर्ड बोलते हैं, पर ये लाइन नहीं होती। क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है। लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन होती है जिसकी कुछ क्या होती है? लेंथ होती है। ठीक है, लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन होती है जिसके क्या होते हैं? एंड पॉइंट होते हैं। आगे बात समझ में? और इस लाइन सेगमेंट के अगर एंड पॉइंट नहीं तो इसको इनफाइनाइट तक बढ़ा दिया जाए, इस साइड भी और इस साइड भी, तो ये क्या बन जाती है? लाइन बन जाती है। ठीक है, लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या अंतर होता है? लाइन की कोई लेंथ नहीं होती, होती है तो कितनी होती है? इनफाइनाइट, जिसके बारे में बता नहीं पाएंगे। लाइन सेगमेंट की क्या होते हैं? फिक्स लेंथ होती है। लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते, लाइन सेगमेंट में एंड पॉइंट होते हैं। बेटे क्लियर है या नहीं है बात? क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, ए बी के ऊपर ऐसा डिनोट कर दिया जाए तो लाइन होगा कि लाइन सेगमेंट होगा? लाइन, क्योंकि ये कह रहा है कि ए पॉइंट को भी इनफाइनाइट तक बढ़ा दिएगा, बी पॉइंट को भी इनफाइनाइट तक बढ़ा दिया, तो क्या बन गई? ये लाइन बन गई। अगर ऐसे डिनोट कर दिया जाए तो क्या होगा? लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट क्या है? ए और बी है। बेटे क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गई? अगर इसी चीज को हमने ऐसे डिनोट कर दिया तो क्या बनेगी? रे। रे क्या होती है? रे भी अपने आप में एक ऐसी लाइन होती है जिसका एक पॉइंट क्या होता है? फिक्स होता है, एक पॉइंट क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, हमें पता नहीं होता है। बेटे क्लियर है या नहीं बात? या दोबारा बताएं? तो ये आपके पास क्या होगी? रे। भाई दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? आ गया? सबको कैसे डिनोट करते हैं, क्या ये बात समझ में आ गई? लाइन, लाइन सेगमेंट, रे। पक्की बात है? ठीक है, अगली डेफिनेशन आती है एंगल क्या होता है। ठीक है, दो ऐसी रे जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो? सेम, या एक पॉइंट क्या हो? कॉमन हो। तो दो रे, एक मान लो ये आपके पास, और एक क्या है? ये, जिनका पॉइंट एक है, कॉमन पॉइंट, या जिनका फिक्स पॉइंट क्या है? कॉमन। ठीक है, इसके बीच का जो भी रीजन होता है, ये दिन दोनों रे के बीच का जो रीजन होता है, ये क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है, थीटा। क्लियर? दूसरी डेफिनेशन हम ये भी पढ़ते हैं कि हमारे पास एक रे है ए बी। क्लियर? इसका इनिशियल पॉइंट क्या मान लिया हमने? ए मान लिया। इस रे को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जब रोटेट करेंगे, रोटेट करने के बाद मान लो ये यहाँ आ गई, तो जितनी ये रोटेट होती है वो अपने आप में क्या होता है? एंगल होता है। क्लियर है बेटे बात? भाई दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? एंगल में दो रीजन होते हैं, एक को हम बोलते हैं इंटीरियर पार्ट, एक को बोलते हैं एक्सटीरियर पार्ट। दो रे के बीच का जो रीजन होता है ये क्या होता है? इंटीरियर पार्ट। तो बच गया ये क्या होता है? एक्सटीरियर पार्ट। बेटे क्लियर है या नहीं है बात? क्या ये बात समझ में आ गई? पक्की बात है? ये पहले भी आप पढ़ के आए हो। ठीक है, इंग्लिश में लिखो क्या? हाँ, उम्मीद भी मत करना है भी। ठीक है, अब पहली बात आती है एंगल कितने प्रकार के होते हैं। देखो, एक होता है अक्यूट एंगल। ठीक है, अक्यूट एंगल, हाँ भी, अक्यूट एंगल क्या होता है? एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू जीरो से क्या हो? बड़ी हो।
90 से क्या हो, छोटी हो, ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं, अक्यूट एंगल बोलते हैं। क्लियर है बेटे बात। थीटा एक एंगल है जिसकी वैल्यू 0 से क्या हो, बड़ी हो, 90 से क्या हो, छोटी हो, ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं बेटे, अक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई, या दोबारा बताऊं, पक्की बात है। दूसरा एंगल कौन सा होता है, राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है बेटे, ऐसा एंगल जिसमें थीटा की डायरेक्ट वैल्यू कितनी होती है, 90। क्लियर है या नहीं है बात, या दोबारा बताऊं, ठीक है। ये जो एंगल बनता है ऐसा एंगल, ये क्या होता है, 90, इसको राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है। तीसरा ऑब्ट्यूस एंगल, शाबाश, हाँ तो लामा जी पढ़ के आए हैं। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 से क्या हो ज्यादा, 180 से क्या हो कम। तो एक एंगल जिसको हमने थीटा नाम दिया वो 90 से ज्यादा हो और 180 से क्या हो, कम हो, ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। क्या बेटे बात समझ में आ गई, ठीक है। फोर्थ पार्ट, उसके बाद और स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल, एंगल ही होता है ना, हाँ एंगल लिख देते हैं। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, ये स्ट्रेट एंगल हो गया आपके, ये पॉइंट क्या होगा ए, ये जो एंगल पूरा बनता है 180 का, ये क्या होता है आपके पास, स्ट्रेट एंगल। बेटे क्लियर है ये बात, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्स पढ़ लो, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बेटे, 180 से बड़ा हो और 360 क्या हो, छोटा हो। परंतु मान लो कोई एंगल ये आपके पास, ये मान लेते ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्या हो गया, सी हो गया, ये एंगल थीटा है। तो ये जो एंगल होगा ये थीटा का क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। और जब भी हम रिफ्लेक्स एंगल निकालते हैं तो 360 में अक्यूट एंगल को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। बेटे क्लियर है या नहीं है अभी, क्या ये बात समझ में आ गई। 360 से छोटा होगा, 270 का तो क्या चक्कर है ना, 360 का, क्योंकि 360 से लेके इसमें से 360 में अगर ये एंगल 30 का हुआ तो रिफ्लेक्स एंगल जब आप निकालोगे तो क्या होगा, 360 माइनस 30 होगा, तो कितने का आएगा, 330 का। भाई यही होगा रिफ्लेक्स एंगल। तो ये तो 270 से क्या है, ज्यादा है। बाकी डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है कि रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो 180 से क्या हो, ज्यादा हो और 360 से क्या हो, कम। ठीक है भाई, ये बात दोबारा बताएं या समझ में आ गई, आगे बात समझ में। अब बारी आई सर, ये एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मान लो ये एक रे है ए बी, ये दूसरी रे है क्या है ए सी, ये आपके पास एंगल बना थीटा। इस थीटा को कैसे लिखते हैं, ये तो एंगल का साइन होता है, ठीक है। और जिस पे एंगल बनता है, जो कॉमन पॉइंट होता है वो क्या आता है, बीच में आता है। तो कैसे लिखते हैं, बी ए सी बोल सकते हो या सी ए बी। बेटे क्लियर है या नहीं, क्या ये बात समझ में आ गई, ओके। उसके बाद आपके पास आता है एडजेसेंट एंगल। हाँ, 0 डिग्री एंगल नहीं होता बेटे, एंगल कहाँ बनता है 0 डिग्री का, सोचो आप एक बार समझो। हाँ तो फिर ये तो हमने अपनी मर्जी से डेफिनेशन बनाई नहीं इसकी। तो भाई एक लाइन है ये, एक लाइन ये है, ठीक है। 0 एंगल कब बनेगा, जब दूसरी लाइन इसके ऊपर होगी। तो हमने तो एंगल की डेफिनेशन ये दी है ना कि दो रे ऐसी होनी चाहिए जिनका एक कॉमन पॉइंट हो, यहाँ तो कुछ कॉमन पॉइंट नहीं है तो 0 बनता है। कहाँ है, सब कुछ कॉमन है। तो डेफिनेशन नहीं है, हम समझने के लिए कह सकते हैं ऐसी ऐसा हो तब एंगल 0 का बनता है। नहीं समझे आप, इसकी कोई अपनी एक डेफिनेशन नहीं है। हम तो ये कह सकते हैं जब दो रे ना हो, एक रे एक दूसरे के ऊपर नीचे हो तो उनके बीच में एंगल बनेगा ही नहीं, नहीं बनेगा तो एंगल कितने का होगा, 0 का होगा। ये डेफिनेशन होगी 0 की, ठीक है। आगे बात समझ में। सबसे छोटा एंगल कितना होता है ना, यही तो गलत चीज है। नहीं, 1 से छोटा हो सकता है, हम नहीं बता पाते छोटा कितना होता है, पर 0 नहीं होता, 0 से बड़ा होगा। 0 अपने आप में एंगल होता ही नहीं है, ग्रेटर देन 0 कुछ भी हो जाए, पर 0 तो बड़ा एंगल नहीं बनता। 0 का मतलब तो रे एक है अपनी, वो घूम ही नहीं रही अपने आप में, ना तो क्लॉकवाइज ना ही एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है बेटे, 22 समझ, हाँ बस बार बूर रहने दे। एडजेसेंट एंगल, ऐसे एंगल, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं हिंदी में बताओ, साथ साथ, ठीक है। मान लो एक लाइन है ए बी,
एक रे है ए बी, ठीक है, एक रे क्या होगी ए सी, और एक रे क्या होगी ए डी। तो बुक में इंग्लिश में लिखा हुआ है तो दो एंगल एडजेसेंट एंगल तभी होंगे जब उन दोनों एंगलों की एक रे क्या हो या एक आर्म क्या हो, कॉमन हो। क्लियर है बेटे बात, ठीक है। और एक रे कोलम कोलम कॉमन जो रे है उसके क्या हो, अपोजिट साइड में हो। ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ऐसा लिखा हुआ है, मैंने नहीं कहा, ऐसा होता है। क्या बेटे बात समझ में आ गई? सीधी सी बात है, ऐसे एंगल एडजेसेंट एंगल होंगे जिनका सबका वर्टेक्स क्या होगा, सेम होगा, और जिनमें एक रो क्या, एक सॉरी एक रे क्या होगी, कॉमन होगी। तो ये थीटा 1 और ये थीटा 2 क्या है, एडजेसेंट एंगल है। ऐसे अगर दूसरा बन गया तो क्या हो जाएगा, ये भी एडजेसेंट एंगल हो जाएगा, क्योंकि वर्टेक्स क्या है, सेम। अब दो रो इसकी, ये अब इसके साथ एडजेसेंट है, ये इसके साथ, ये और ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। आगे बात सुन। तो एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं जिनका एक पॉइंट क्या हो, कॉमन, एक रे क्या हो, कॉमन, और जो रे कॉमन नहीं हो, कॉमन के क्या हो, अपोजिट साइड में हो। समझ में आएगी कहानी या नहीं आई? हाँ भाई, आई कि नहीं आई बात समझ में? क्या बताया है? जैसे मान लो ये दीवार है, ये दीवार है, तो इस दीवार के साथ एडजेसेंट होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों का कॉमन पॉइंट है। आगे बात, परंतु ये दीवार उसके साथ एडजेसेंट नहीं होगी। आगे कहीं भी होगी हमें नहीं पता, पर एडजेसेंट नहीं होगी। बेटे क्लियर है या नहीं है बात? क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद बारी किसकी आती है, लीनियर पेयर। हाँ भाई, लीनियर पेयर क्या होता है, ऐसे एंगल जिनका सम क्या हो 180, वो सारे लीनियर पेयर में आते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये आपके पास क्या है, एक लाइन है ए बी, ये पॉइंट आपका क्या है, मान लो सी, और एक रे क्या बना दी मैंने, सी डी। भाई क्लियर है या नहीं है बात? तो ये एंगल थीटा 1 और ये एंगल थीटा 2 कैसे होंगे, लीनियर पेयर होंगे। और जब एंगल लीनियर पेयर में होते हैं दोनों का सम कितना होता है, 180। थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना होगा बेटे, 180। भाई क्लियर है या नहीं है बात? ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों एंगल कैसे हैं, लीनियर पेयर में। अब क्वेश्चन हमारा ये आता है कि ये 180 के क्यों होते हैं। वो थोड़ी देर रुको उसके लिए, पहले मेरे को बताओ थीटा 1 और थीटा 2 एडजेसेंट एंगल है? अरे है या नहीं है? तो क्या सभी एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है? सबका नहीं होता सर। आगे बात सुनिए, एडजेसेंट एंगल की अपनी एक अलग डेफिनेशन है। जिन दो एंगल्स का सम 180 होगा वो दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, लीनियर पेयर। इसका मतलब वो एंगल किस पे बने होंगे, कि स्ट्रेट लाइन पे है। ये तो कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। अब आपको अब थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ये पूरा एंगल कितने का होता है, 180 का। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो उसके तो दो पार्ट कर रखे हैं, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। और वैसे मान लो प्रूफ करना चाहते हो तो और कई तरीके से समझा देते हैं इसको बेटे। ये ए पॉइंट हो गया और ये क्या होगा, बी। ये तो आपकी लाइन है, ये सी डी। क्लियर? मैंने क्या किया, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला। ये एंगल कितने का होगा, 90 का। ये कितना होगा, 90 का। भाई क्लियर है या नहीं है बात? पक्की बात है, देख लो। ठीक है, आपने कहा एंगल ए, इसको मैं पी लिख लेता हूं, ए सी पी प्लस एंगल बी सी पी इक्वल टू 180 होगा कि नहीं होगा आपके अकॉर्डिंग? तो क्योंकि दोनों 90 90 के आपके लिए। तो भाई क्लियर है या नहीं है? अब मैं कहूं ये 90 का आपने यहां लिया इस एंगल को, इस एंगल को निकालने इसमें से यही तो माइनस करना पड़ेगा। भाई समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? इस एंगल को निकालने के लिए पूरे इस एंगल में से ये टुकड़ा ही तो माइनस करना पड़ेगा। करो फिर क्या बनेगा, एंगल ए सी डी माइनस क्या करोगे बेटे, एंगल पी सी डी। ठीक है सर। ये एंगल निकालने के लिए, दूसरा ये एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एंगल निकालने के इस पूरे में से ये निकालने के लिए, मैं कह रहा हूं ये निकालने के लिए इस पूरे, ना कौन सा कर दिया हमने, ये ना बीसीपी। अब अपने पास ये है, हमने ये निकाला इस पूरे में से। अब क्या करेंगे, ये पूरा ये और ये ऐड कर दे, भाई पूरा 90 बन जाएगा। नहीं समझ में आई बात? भाई ये पूरा 90 का है, तो ये और ये ऐड कर दें, अब 90 बन जाएगा। ये कितना है, बी सी डी प्लस क्या होगा बेटे, पी सी डी इक्वल टू क्या होगा, 180। अब देखो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू कितना हो गया, 180। इसलिए कहते हैं लीनियर पेयर जो एंगल होते हैं उनका सम कितने का होता है, 180 का होता है। भाई क्लियर है या नहीं है बात?
या दोबारा बताऊं? आगे बात समझ में? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके। अगर दो एंगल्स का सम 180 है तो हमेशा किस पे बनेंगे? वो एक स्ट्रेट लाइन पे है। अगर दो एंगल स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं तो सम कितना होता है? 180। सम 180 है तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन पे। और ये सारी कहानी किससे होती है? लीनियर पेयर से। बेटे समझ में आ गई इतनी बात? हाँ भाई, दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट होते हैं छोटी छोटी बातों में? कोई डाउट नहीं है? हाँ भाई, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बेटे? ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो? 90। एक एंगल थीटा 1 है एंड एंगल क्या है? थीटा 2। अगर ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों एंगल्स का सम कितना होगा बेटे? 90। बेटे बात समझ में आ गई? तब थीटा 1 और थीटा 2 एक दूसरे के कैसे एंगल होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है। इसके बाद क्या आता है? सप्लीमेंट्री। हाँ भाई, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल थीटा 1 और थीटा 2 अगर सप्लीमेंट्री एंगल हैं तो दोनों एंगल्स का जो सम है वो कितना होता है बेटे? 180। भाई दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? आ गया समझ में? कोई डाउट हो इसमें? चलो क्वेश्चन दे फिर एक। हाँ ठीक है। वैसे ये तो पता है ना बेटे, ये बताने की जरूरत है नहीं ना। ये जो पॉइंट होता है इसको एंगल का वर्टेक्स बोलते हैं, सबको पता है। इसको क्या बोलते हैं? रे होती है, इसको आर्म्स बोलते हैं। ये तो देखो टाइम पास वाली बात है, कितनी देर कर लो चाहिए। हाँ इसलिए तो मैं नहीं कर रहा टाइम पास। अब देखो अभी पहला क्वेश्चन दे रखा है इसने, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू इटसेल्फ। वो एंगल क्या रहा होगा जो खुद के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है? तो मान लो आपके पास दो एंगल होते बेटे, थीटा 1 और थीटा 2। एक मान लिया एक्स, तो दूसरा कितना होगा? 90 माइनस एक्स। तभी तो दोनों का सम 90 होगा। इन दोनों का सम 90 होगा तो कितना हो जाएगा बेटे? यही बनेगा ना? क्या कर दिया? सम तो 90 कर दिया, कितना आएगा बताओ? 45 का हो जाएगा वैसे, सीधा सीधा करे तो। अच्छा इटसेल्फ दिया है क्या? हाँ। एक एक्स हो गया तो दूसरा कितना हो गया? एक्स हो गया। दोनों का सम कितना होगा? 90। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया बेटे? 90। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 45। तो 45 अपने आप पे क्या है? कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि 45 में जिस दिन 45 ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 90 आएगा। क्लियर है या नहीं है? या दोबारा बताऊं? आ गया? हाँ भी, हाँ भी, अगला क्वेश्चन देखो भी। एन एंगल इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। एक एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के 5 टाइम के क्या है? बराबर है। तो बताओ वो एंगल क्या रहे होंगे? 18। और वैसे भी करें तो एक एंगल को कितना मान लिया आपने? भाई ऑप्शन से करें तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, किसी को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, अगर 90 आ गया वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। परंतु अगर एक एंगल को अपने क्या मान लिया? एक्स। क्लियर है बेटे बात? क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो दूसरा एंगल कितना होगा? 90 माइनस एक्स। कह रहा है एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अपने दूसरे के किसके बराबर है? 5 टाइम के बराबर। तो अगर x अपने 5 टाइम के बराबर तो 5 इंटू क्या हो जाएगा? 90 माइनस एक्स। बेटे क्लियर है या नहीं है बात? तो ये तो हो गया x, ये कितना हो जाएगा? 450 माइनस के क्या हो जाएगा? 5x। इस साइड कितना बचेगा बेटे? 6x इक्वल टू, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितने में जाएगा बताओ? 18 तो नहीं जाएगा? कितने में जाएगा? कितना आ गया? 75। तो ये कितना आएगा? 75। तो ये कितना आएगा? 15। भाई दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? आ गया समझ में? ये क्वेश्चन ये कह रहा, देखो आंसर तुक्का मत मारना। ये क्वेश्चन ये कह रहा था आपके पास जो एक एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के 5 टाइम के बराबर है। अपने कॉम्प्लीमेंट्री, आपने कहा सर एक 18 आंसर आएगा। आपने कैसे कर दिया? 18 को जिस दिन 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 90। परंतु दोनों का सम तो कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा।
पर हमें दोनों का सम कितना चाहिए, 90 चाहिए। भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम क्या कितना होता है, 90। तो हमने क्या किया, एक एंगल को कितना माना, x, तो दूसरा एंगल कितना हो गया, 90 माइनस एक्स। कह रहा है एक एंगल अपने दूसरे एंगल के 5 टाइम के बराबर है। तो मान लिया x जो है इसके 5 टाइम के बराबर है। तो दोनों बराबर कब होंगे, जब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 से। वहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई, 75। तो एक एंगल कितना होगा, 75, दूसरा कितना होगा, 15 होगा। देखो सम कितना बन गया, 90 बन गया। भाई समझ में आया या नहीं आया, या दोबारा बताऊं, आगे समझ में। हाँ फिर आप तो कर दोगे, चलो ठीक है। द सप्लीमेंट्री एंगल इज 1/3 ऑफ itself. द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ itself. सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो अपने आप के 1/3 के क्या है, बराबर है। तो बताओ वो एंगल क्या रहे होंगे। द सप्लीमेंट्री एंगल, द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ itself. देख तू तुक्का मारेगा तेरे गलत हो जाएगा। कितना होगा बेटे, 60 डिग्री भी गलत है भाई। हाँ 45 सही है। देखो ये क्वेश्चन गलत होंगे तो आपकी लैंग्वेज से होंगे। 45 बिल्कुल सही है बेटे। बेटे बिल्कुल सही है। देखो इस क्वेश्चन ने क्या लैंग्वेज है, लैंग्वेज समझो बेटे, जब तक लैंग्वेज नहीं पढ़ोगे चीजें नहीं आएंगी। हो गया। देखो क्या कहा इसने कि सप्लीमेंट्री एंगल कितना है, 1/3 है किसका, अपने आप का। ठीक है, तो अपने आप में आप कितना हो, x, उसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा। ठीक है, क्या क्लियर है आगे। सप्लीमेंट्री एंगल ये हुआ किसका, x का। तो कह रहे सप्लीमेंट्री जो एंगल है वो 1/3 है किसका, अपने आप का, x का। ये तो बात है, नहीं समझ में आई बात आगे। तो यही आएगा 180 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3x प्लस कितना हो जाएगा बेटे, x। तो 180 इक्वल टू कितना हो गया, 4x अपॉन कितना होगा 3। तो x की वैल्यू कितनी होगा 180, ऊपर कितना चला जाएगा 3, नीचे कितना आएगा 4, कितने में कटेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 135 आ जाएगी। 135 तो एंगल है, उसने सप्लीमेंट्री एंगल पूछा था। तो 135 में कितना होगा, माइनस करो कितना आएगा 45। भाई दोबारा बताऊं या समझ में आ गया। तो लैंग्वेज पे ध्यान दोगे जब चीजें आएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है बेटे, इफ द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। एक एंगल का जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो 1/3 है किसके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हाँ नहीं सॉरी 3 टाइम द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। किसी एंगल, बोलो बोलो, कह रहे जो सप्लीमेंट्री एंगल है, किसी एंगल का जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो 3 टाइम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, उस एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। तो वो एंगल क्या रहा होगा। ओके बेटे, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है अगर ध्यान दो। हाँ सही है, बिल्कुल सही। देखो एंगल कितना है एक्स, इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 180 माइनस एक्स, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 90 माइनस एक्स। कर इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो 3 गुना है किससे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, बराबर हो गए दोनों। तो सोल्व करोगे तो 180 माइनस एक्स इजकल टू 270 माइनस के 3x। ये इस साइड है कितना हो गया 2x, और ये उस साइड जाएगा कितना बचेगा 90। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटे 45। भाई थोड़ी बहुत लैंग्वेज समझ में आई कि नहीं आई। तो सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कोई डाउट बेटे, ऑनलाइन जो बच्चे अब तक जो डेफिनेशन समझाई उनमें कोई डाउट, ठीक है। अब डाउट है नहीं तो अब क्या कर सकते हैं बताओ। देखो अभी अब एक चीज और लिखी गई थी, राइट ट्रायंगल। हाँ भाई
ट्रायंगल क्या होती है बेटे? तीन साइड से बने हुए क्लोज फिगर को क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। या तीन नॉन कोलिनियर पॉइंटों को ज्वाइन करने के बाद जो क्लोज फिगर बनेगा वो क्या होता है? ट्रायंगल। नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? जो एक लाइन में ना हो, जो पॉइंट एक लाइन में ना हो। तो एक पॉइंट मान लो यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट है या नहीं है? जब इनको ज्वाइन करेंगे तो एक क्लोज फिगर बनेगा जिसको क्या नाम दिया हमने? ट्रायंगल। क्लियर है या नहीं है बात? ट्रायंगल कितने होते हैं? बहुत घने सारे होते हैं ट्रायंगल तो। ठीक है, पहली बात, पहला ट्रायंगल कौन सा होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्पेलिंग अपने देख लेना। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी प्रत्येक साइड आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसकी पहली डेफिनेशन क्या है? तीनों साइड आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। प्रत्येक एंगल भी क्या होता है? एक है। एक ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं, तीन साइड होती हैं, तीन ही मीडियन होती हैं, तीन ही क्या होते हैं? एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर है बेटे बात? ठीक है भाई, ये कहानी समझ में आई या नहीं आई? जिसकी तीनों साइड बराबर होंगी, तीनों एंगल बराबर होंगे, ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? आइसोस्केलेस ट्रायंगल। इसमें क्या होता है? ऐसी ट्रायंगल जिसकी कोई भी दो साइड इक्वल हो सकती हैं। ए बी बराबर बी सी हो सकता है, बी सी बराबर ए सी हो सकता है, ए सी बराबर ए बी, कोई भी दो साइड आपस में इक्वल हो, ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? आइसोस्केलेस ट्रायंगल बोलते हैं। प्रॉपर्टी ध्यान रखना कि जो साइड इक्वल होती हैं उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल। क्योंकि ये प्रूफ तो अगली एक्सरसाइज में, परंतु ये कंसेप्ट हमें एंगल निकालने में काम आएंगे। ठीक है, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और अपोजिट एंगल अगर इक्वल है तो अपोजिट साइड भी क्या होती है? इक्वल होती है। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। बेटे क्लियर है ये बात? ठीक है। तीसरी कौन सी होती है? स्केलर ट्रायंगल, जिसकी कोई रिलेशन नहीं होती, सारी साइड अपने आप में क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। उसके बाद आता है राइट एंगल ट्रायंगल। एक ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितने का हो? 90 का। जो किसको सेटिस्फाई करती हो? पाइथागोरस थ्योरम को। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? किसी भी एक साइड के स्क्वायर, किसी भी एक साइड का स्क्वायर बची हुई दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के क्या हो? बराबर। ऐसी ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। और ऐसी थ्योरम को क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है बेटे? जैसे मान लो ये ट्रायंगल आपके पास है ए बी सी, जो एंगल 90 होता है उसके सामने हमेशा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। एक आपके पास बेस होता है, एक क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेटे क्लियर है या नहीं है बात? उसके बाद आपकी ट्रायंगल जो होती है वो होती है राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ऐसी ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल भी हो और जिसकी दो साइड आपस में क्या हो? इक्वल भी हो। जैसे आपके पास ये ट्रायंगल है ए बी सी, जिसका एक एंगल 90 का भी हो और दो साइड अगर आपस में क्या है? बराबर है, तो ऐसी ट्रायंगल को राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल बोलते हैं। क्लियर है बेटे बात? ये कहीं ना कहीं काम नाम से आ जाती है तो हमें काम यूज करते हैं। फिर हमें एक थ्योरम पढ़ी थी जो 6 से 8 तक बार बार आप पढ़ते, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है, जिसको एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, ओके। उससे पहले अपने पास बनता है वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं? हाँ भी भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? ये एक लाइन सेगमेंट लाइन है, ये एक लाइन है, दो लाइन आपस में जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसके अपोजिट साइड, अपोजिट डायरेक्शन में जो बने एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। और जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दूसरी बात, बोल भी देते हैं इसको, कैची टाइप से जो एंगल बनते हैं, कैची तो बन गई है, तो ये जो एंगल, हाँ ये जो एंगल बनते हैं, हाँ ये जो एंगल होते हैं आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कोई पूछ ले ऐसा ये बन तो गई बेटे, हाँ तो आई समझ में आई कि नहीं आई बात? क्लियर है? अब ये मेरे को ये बताओ, इसके अपोजिट एंगल इक्वल क्यों होते हैं? देखो, हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस 2 का सम कितना होगा? 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना होगा बेटे?
180। क्लियर है? ऐसे 2 और 3 का सम भी कितना होगा? 180। क्यों होगा? किसी बात बच्चे को दिक्कत ये बात? लीनियर पेयर से। क्लियर है? एंगल 1 प्लस एंगल 3 का सम कितना होगा? 180। दोनों की आरएचएस बराबर है या नहीं है? हाँ, 2 प्लस 3 दोनों की आरएचएस बराबर है या नहीं है? तो एलएचएस भी क्या होगी? बराबर होगी। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। 2 से क्या कट गया? 2। तो एंगल 1 किसके बराबर आ गया? 3 के। सिमिलरली एंगल 2 किसके बराबर आ जाएगा बेटे? 4 के। भाई दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? भाई ये कहानी दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई? आगे समझ में? तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं? समझ में आ गया? वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते, क्या ये बात समझ में आ गई? चलो सही है, इतनी कहानी तो समझ में आई। अरे यार, हेलो बेटे, आवाज आ गई? क्या बात? हाँ भी, देखो ये एक लाइन है ए बी, ठीक है भी। ये लाइन क्या है? सी डी। और ये जो लाइन मान लेते हैं, कौन सी लाइन है? पी, जिसको ट्रांसवर्स लाइन बोलते हैं। अब देखो ये नाम अलग अलग है, हिंदी में इसको तिर्यक रेखा बोलते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? ओके, बस कोई नहीं। हाँ, आगे बात समझ में? ऐसे करते हैं तो बहुत सारे एंगल बनते हैं आपके पास। ये एंगल 1 बन गया, ये एंगल 2 बन गया, ये 3 बन गया, ये 4 बन गया, ठीक है, ये 5 बन गया, ये 6, ये 7 और ये, बस 8 ही एंगल बनते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? अब इनके अलग अलग नाम होते हैं। भाई चैप्टर कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ पहुंच गया मेरे को नहीं पता, पर ये है कि बेसिक्स लगभग कंप्लीट कर जाऊंगा, फिर क्वेश्चन करने में मजा आएगा, नहीं तो एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, अब तुम मेरे को बताओ, एंगल 1 और 3 बराबर हो? बराबर होंगे सर। एंगल 1 बराबर किसके होगा? 3 के। एंगल 2 किसके बराबर होगा? 4 के। ऐसे एंगल 7 किसके बराबर होगा? 8 के। एंगल 5 किसके बराबर होगा? 6 के। ये बताना क्यों होंगे? वर्टिकल अपोजिट। क्लियर है बेटे बात? ओके, ये जो एंगल है ना, अब कौन सा कर लेते हैं? हाँ, एंगल 3 और 5 आज करा के जाऊंगा ना हम याद। एंगल 3 और 5, ये एंगल 3 है, ये क्या है? 5। एंगल 4 और एंगल कौन सा? 7। आगे बात सुन, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। आगे बात सुन है। अब तू देख, नो बीच में लिख रखा है, देखो लिख रखा है। ठीक है, हाँ भाई, क्या ये बात समझ में आ गई? अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वो एंगल होते हैं जो जेड आकृति में बनते हैं। ठीक है,
ये जेड दिख रहा है ये? आगे बात समझ में? तो 3 और क्या हो गए 5। ऐसे जब जेड बनेगा तो ये भी तो जेड ही है, ये कितने हो गए 4 और 7। ये कैसे होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। आगे बात समझ में? अब इनमें रिलेशन क्या होता है वो तो नहीं पता अभी, ठीक है, परंतु जब जब लाइनें पैरेलल होंगी तब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर लाइनें पैरेलल नहीं है तो ये बराबर है, ये अगर बराबर है तो लाइनें क्या होंगी? पैरेलल होंगी। लाइन पैरेलल है तो ये आपस में क्या होंगे? बराबर। क्लियर है बेटे? बात है बेटे? मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा रुक जा, नहीं तो घूम जाएंगे। अगर साथ साथ थ्योरम करा दे, रिजल्ट याद नहीं रहेंगे इनके। करा दूंगा प्रूफ, सब कुछ करा दूंगा, टेंशन मत ले। तो क्या बेटे बात समझ में आ गई? भाई दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? आ गया। उसके बाद आपने कहा सर ये जेड बनेगा, आपने कहा सर ये क्या बनेगा? ठीक है, आगे बात समझ में? इस जेड के बाहर भी तो एंगल हैं, कौन से हैं? 2 और 8। और इस जेड के बाहर क्या है? 1 और 6। ये भी अल्टरनेट एंगल होते हैं, पर ये कौन से होते हैं? एक्सटीरियर होते हैं, ये बाहर की साइड बने होते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई बेटे? भाई समझ में आ गया? ये इक्वल होंगे तब भी लाइनें पैरेलल होंगी, लाइनें पैरेलल होंगी तो ये इक्वल होंगे, वरना ये नाम से होते हैं और कोई रिलेशन इनमें नहीं होता। बेटे क्लियर है या नहीं बात? भाई ऑनलाइन जो बच्चे, बात समझ में आई या नहीं आई? आगे समझ में? ठीक है। उसके बाद ये लाइन थी एक अपनी, एक लाइन ये थी। अब इसमें थोड़ा सा घूम जाएंगे, नहीं ये लाइन इनको क्या कर रही थी? काट रही थी। ये जो एंगल होता है, ये एंगल और ये एंगल को इंटीरियर एंगल होते हैं। आगे बात सुन, क्या ये बात समझ में आ गई? को इंटीरियर एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम कितना होता है? 180 है, परंतु ये तब भी होगा जब लाइनें क्या होंगी? पैरेलल। आगे बात समझ में? इसका मतलब कौन कौन सा? 4 5 और ऐसे 3 और 7 कैसे एंगल होते हैं? को इंटीरियर एंगल होते हैं। और को इंटीरियर एंगल का सम 180 होते हैं जब लाइनें क्या होती हैं? पैरेलल। और लाइनें पैरेलल तो सम कितना होगा? 180। भाई दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? आगे बात समझ? ठीक है। जब लाइनें, ये दोनों लाइनें, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, एक लाइन इनको काट रही है, तो जो ये एंगल होता है, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होता है। कोरस्पॉन्डिंग, कोरस्पॉन्डिंग को हिंदी में बोलते हैं संगत भाग। आगे बात सुन। हाँ 4 और, हाँ इक्वल तभी होंगे ये 4 और 7 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, इक्वल तब होंगे जब लाइनें पैरेलल होंगी। मैं तो ये और ये कह रहा हूं, ये और ये का मतलब 3 और 6, 4 और 8, 1 और 5, 2 और 7, ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। कब? जब लाइनें क्या होंगी? पैरेलल। और ये इक्वल होंगे, इनका नाम क्या होता है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या ये बात समझ में आ गई बेटे? भाई दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? ये आपके लिए नई चीज नहीं है, ये पहले भी यही थी ना। इतना ना सोच यार, दिक्कत हो जाएगी। हम इन दोनों का सम 180 हो जाएगा, इसके और इसके सम के बारे में नहीं बताएंगे कुछ। आगे बात समझ? भाई दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? आ गया। तो लाइनें पैरेलल होती है तो इनमें रिलेशन होता है, अगर लाइनें पैरेलल नहीं है तो इनमें कोई रिलेशन है, बस ओनली नाम से होते हैं। कैसे? शायद क्यों होगा 180? तो रुक जा थोड़ी देर, तो अब थोड़ी। हाँ भाई बेटे क्लियर है या नहीं? थोड़ी देर रुक जाओ। भाई ये बात समझ में आ गई? ठीक है। एक पॉइंट, ये कोई भी पॉइंट आपके पास, ठीक है, इस पॉइंट के सराउंडिंग में जितने भी एंगल बनेंगे सबका सम कितना होगा? 360 होगा। इसलिए ये जो एंगल है, ये पॉइंट के सराउंडिंग बन रहे तो सबका सम कितना होगा? 360। ये जो पॉइंट, एक पॉइंट के सराउंडिंग में सबका सम कितना होगा? 360। बेटे बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बारी ये आती है कि सर इसका और इसका सम अगर लाइनें पैरेलल हैं तो 180 होता है। किसका? 4 और प्लस किसका? 5 का कितना होता है? 180। ठीक है बेटे? तो हाँ आगे बात समझ में? 1 + 4 कितना होगा? 180।
होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही 5 + 8 कितना होगा? 180। दोनों क्या कर देंगे? ऐड। तो क्या बन जाएगा? 1 + 4 + एंगल 5 + एंगल 8 कितना होगा बेटे? 360। परंतु इन दोनों का सम कितना है? 180। तो ये माइनस होगा तो 1 का और 8 का सम भी कितना हो जाएगा? 180। बेटे क्लियर? हाँ बहुत तरीके हैं बेटे। हाँ बस इनमें आपको पता होना चाहिए ये एंगल कौन सा होता है, इसमें क्या रिलेशन होती है, ये एंगल कौन सा होता है, इसमें क्या रिलेशन होती है। भाई क्लियर है या नहीं है बात? आगे बात समझ। देखो ये चीजें ना तो आपको उतारने से आएंगी, ना ही आपको बुक में बार बार पढ़ने से आएंगी। जितने क्वेश्चनों में अप्लाई करोगे ना तो याद रह जाएंगी, वरना याद नहीं रहेंगी। पहले बता रहा हूँ ये बात। चलो एक बार और इन पे बात करते हैं। किसी का कोई प्रूफ नहीं करवाया मैंने आज, आज बस आपको बताए बताए। ये लाइन है एक, ठीक है, ये दूसरी लाइन है। ये दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल। अब की बार मैं क्या करूँ? दोनों लाइन के आपस में पैरेलल। क्लियर है या नहीं? एक लाइन इनको क्या कर रही है? काट रही है। कितने एंगल बनेंगे? 8। ठीक है, 8 में रिलेशन क्या होते हैं? को इंटीरियर बनेंगे, को एक्सटीरियर बनेंगे। आगे बात समझ। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल बनेंगे। किसमें क्या रिलेशन होती है उसके बारे में बात करते हैं। एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 2 के। कोई पूछे क्यों होगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल 3 किसके बराबर होगा? 4 के। क्यों होगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल 5 किसके बराबर होगा बेटे? 6 के। वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल 7 किसके बराबर होगा? 8 के। वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्लियर है बेटे बात? तुम बताओ एंगल ये क्या नाम है? 4 किसके बराबर होगा? 7 के। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 2 किसके बराबर होगा? 5 के। क्लियर है बात? ठीक है। एंगल 3 किसके बराबर होगा? 8 के। एंगल 1 किसके बराबर होगा? 6 के। क्लियर है ये बात? ठीक है। एंगल 4 + 5 का सम कितना होगा? 180। एंगल 2 + 7 का सम कितना होगा? 180। को इंटीरियर एंगल। क्लियर है बेटे? एंगल 1 का 8 का सम कितना होगा? 180। 3 का और 6 का सम कितना होगा? 180। को एक्सटीरियर एंगल। समझ में आ गई बात? एंगल 2 किसके बराबर होगा? 6 के। एंगल 4 किसके बराबर होगा? एंगल 5 किसके बराबर होगा? 1 के। 3 किसके बराबर होगा? 7 के। क्यों? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। भाई कहानी समझ में आई या नहीं आई? या दोबारा बताऊं? आ गया समझ में? सभी को समझ में आ गया? ट्रायंगल कौन कौन सी होती हैं? एक अब आपके पास एंगल सम प्रॉपर्टी मैंने करवाई नहीं, करवा देते, थोड़ा समझा है ना, उसका यूज कर लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है आपके पास कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 क्यों होता है? ये ट्रायंगल आपके पास है या नहीं है? ए, बी और सी। क्लियर है बेटे? ठीक है। मैंने क्या किया, जो बीसी लाइन है उस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, जो किस पॉइंट से पास हो रही है? ए पॉइंट से पास हो रही है। बेटे क्लियर है या नहीं है बात? क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो तुम मेरे को बताओ क्या ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हुई या नहीं हुई? तो तुम बताओ ये एंगल मान लो मैंने 2 मान लिया, तो क्या ये 3 के बराबर होगा? 3 नहीं, इसको मैं 1 मान लेता हूं, इसको 2 और इसको 3। एंगल 2 किसके बराबर होगा? 4 के। एंगल 2 किसके बराबर होगा? 4 के। एंगल 2 बराबर एंगल 4। क्यों? समझ में आ गई कहानी? तुम बताओ 3 किसके बराबर होगा? 5 के। एंगल 3 किसके बराबर होगा? 5 के। क्या ये कहानी समझ में आ गई? क्यों होगा? अल्टरनेट है। ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है या नहीं है? इसके ऊपर तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? ये आपने पढ़ लिया। क्यों होगा? लीनियर पेयर। क्लियर है? आपने कहा था 4 किसके बराबर है? 2 के। तो एंगल 1 + एंगल 2। 5 किसके बराबर है? 3 के। यहाँ क्या आ जाएगा? 3 = क्या होगा? 180। तो यहाँ से हमें पता लग गया किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। बेटे क्लियर है या नहीं है बात? या दोबारा बताऊं? आगे बात समझ में? कल हम बात करेंगे इनके एक्सट्रीम एंगल का सम कितना होता है, ठीक है। और इसके बाद एक इंटीरियर एक्सट्रीम एंगल अंदर के दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। छोटी छोटी चीज के बारे में बात करेंगे, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे बेटे इसमें। हाँ भाई ऑनलाइन जो बच्चे बात समझ में आ गई बेटे? ठीक, ओके बेटे।